जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। सारे प्यारे टेडी बियर बता दो भाई आप सब कैसे हो। सारे मलूक मलूक बच्चे बता दो आप सब कैसे हो। सोनू कुमार, अंकित, संदीप, आर्यन, साक्षी कुमारी, वासु चौधरी, अंकित, हिमांशु, गेमिंग क्लिप्स, स्वाति गुजर, करण राठी, सभी बच्चों का बहुत दिल से स्वागत है। कतई दिल से स्वागत है। कहाँ, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल की चल रही कंप्यूटर की स्पेशल क्लासेस में, जिसमें मैं आप लोगों से एक वादा कर चुका हूँ, 10/10 का एक वादा। और आप अपने मुख्य परीक्षा में 10/10 करके आएंगे दोस्त, ये प्रॉमिस मेरा है और आप इसको हर हाल में अचीव करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी, रोम, रैम, रजिस्टर, कैसे मेमोरी हमने पढ़ा। सेकेंडरी मेमोरी में वो मेमोरी जो कंप्यूटर के बाहर से लगाई जाती हैं, जिसके दो प्रकार मैंने आपको बताए थे, एक तो फिक्स्ड और एक रिमूवेबल। फिक्स्ड में मैंने आपको बताया था दोस्त हार्ड डिस्क ड्राइव जो थी, एचडीडी ड्राइव जो थी आपकी। रिमूवेबल में हमने पेन ड्राइव्स वगैरह की बात की, सीडी डीवीडी की बात की, फ्लॉपी डिस्क की बात की। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हम पढ़ चुके थे। आज हम आ रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी की क्लास 3 में, और टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। क्या बोलोगे? मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। मेमोरी मतलब ये भैया इंसान की भी तो याददाश्त होती है। अब इंसान की जो याददाश्त है, किसी की कमजोर है, किसी की तेज है, किसी की बहुत कम बुद्धि होती है। बुद्धि मतलब वो प्रयोग नहीं करता है। दरअसल में मस्तिष्क एक जैसा ही होता है। हम इसको कमजोर और सुदृढ़ खुद बनाते हैं, हमारे हाथ में है। तो मेजरमेंट ऑफ मेमोरी में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है दोस्त बिट के बारे में। किसके बारे में? पहला टॉपिक शुरू होता है हमारा बिट। ये बिट क्या है? व्हाट इज बिट? लिखना। बिट बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त नाम है। किसका संक्षिप्त नाम है? बाइनरी डिजिट का बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त नाम है। क्या है? एक एब्रिविएटेड फॉर्म है। कैसे जी? अब आप लोगों के सामने है। बी आई तो यहां से उठा लिया और टी कहां से उठा लिया? लास्ट से। तो क्या बोल दिया? इसको बिट बोल दिया। तो बिट किसकी शॉर्ट फॉर्म है दोस्त? क्या बोलोगे? बाइनरी डिजिट की शॉर्ट फॉर्म है जी। बाइनरी डिजिट की शॉर्ट फॉर्म है। लिखना। यह कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। तीन ये बातें बताऊंगा मैं आपको प्रमुख, पूरे चैप्टर में तीनों पर फोकस करना है। यह कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हुई इस बात में? सबसे छोटी से मतलब अगर हम कंप्यूटर मेमोरी को इंडिकेट करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि जी बिट होता क्या है। तो दोस्त, मैंने आपको पहले ही चैप्टर में बताया था, जो ये कंप्यूटर है, ये क्या समझता है? सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, द्वि आधारी भाषा को समझता है। और ये द्वि आधारी भाषा यानी कि जिसका आधार दो हो, ये किससे बनी है? दो नंबर्स से बनी है, और जीरो और वन, जीरो एंड वन। इसीलिए क्या बोलते हैं? बाइनरी। बाई का मतलब होता है दो, और वो दो कौन से हैं? जीरो एंड वन। तो बिट कौन कौन सी होती हैं हमारी? अगर मैं बात करूं आपसे, बिट होती हैं हमारी कौन सी? जीरो एंड वन। जीरो एंड वन। अब अंतर समझना बहुत ध्यान से। अगर मैं बोलूं जीरो कंप्यूटर की भाषा में क्या है, तो आप कहेंगे बिट है जी। बिट बाइनरी डिजिट है। मैं बोलूं कंप्यूटर की भाषा में वन का क्या अर्थ है? ये वन क्या है? ये बिट है। और ये वन किसको इंडिकेट करता है? कंप्यूटर ऑन है। कंप्यूटर अब सिग्नल एक्सेप्ट करने की हालत में है। जीरो का क्या मतलब होता है? जीरो का मीनिंग होता है ऑफ। समझे बात? कई बार मैं आपको बता चुका हूं, जीरो का मतलब ऑफ और वन का मतलब ऑन होता है। यही बच्चे एक टर्म्स आती है, यहां गौर से देखना, बिट एंड बिट। अब मैं बात करने जा रहा हूं बिट्स क्या है। बिट्स क्या है? बोलो भाई, बिट्स क्या है? कोई बच्चा बता पाएगा?
तो ये दरअसल में सिर्फ एक प्लूरल फॉर्म है आपकी, एक बहुवचन है। जैसे कि हम कर देते हैं किसका, काऊ का काउज, तो बिट का क्या कर दिया, बिट्स। लेकिन पूछे कंप्यूटर की भाषा में, जीरो तो बिट है, वन बिट है, फिर बिट्स क्या है, इकट्ठे जीरो और वन को जब हम बोलेंगे तो बिट्स बोलेंगे। तो एक था जीरो तो बिट, दो हो गए जीरो वन तो बहुवचन हो गया ना, प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा को प्लूरल बोलते हैं। तो बिट्स कभी भी बोले तो सिर्फ ऐसे ऑप्शन पूछा गया है आपसे। और बहुत बड़ी परीक्षा है, नाम भी लेना आप लोगों के लिए तो क्या है, तर्क संगत नहीं है, मतलब हमको दिल्ली पुलिस पे फोकस करना है। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में जो बिट्स है उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन दे रखा था जीरो वन, और तीसरा ऑप्शन दे रखा था बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। और ऑप्शन सी में दे रखा था आपका, क्या बोल रहा था, 0,1। फिर इसके ऑप्शन दे रखे थे, तो आपको कौन सा चुनना है, जीरो को नहीं बोल सकते, एक को नहीं बोल सकते। ऑप्शन सी बोल रहा है बोथ ए एंड बी, यानी 0,1 ही कह रहा है, तो ऑप्शन सी भी ठीक है और ऑप्शन डी भी ठीक है। समझे मेरी बात को, इतना अंतर आ जाता है। आगे बढ़ेंगे भाई, ये बड़ी कॉमन सी बात हुई, कोई दिक्कत। तो हम कह सकते हैं जीरो एक के, ऐसे लिखना, जीरो एक के समूह को, ग्रुप को कहते हैं। तो बिट्स किसको कहते हैं, एक ग्रुप को बोलते हैं, जो ग्रुप किसका होता है, जीरो एंड वन का। सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई, बिट। बिट से आगे बढ़ते हैं, तो बिट से आगे आती है फिर निबल। क्या बोलोगे, निबल। निबल क्या होता है, दो बिट से मिलकर बिट्स बना। निबल क्या होता है, चार बिट से मिलकर बनता है। बिट नॉट बाइट, बाइट अभी आएगा। बिट एंड बाइट में अंतर है, बाइट एक बड़ी इकाई है, बाइट क्या है, एक बड़ी इकाई है। चार बिट से मिलकर बनता है। कैसे समझेंगे आप इस बात को, आपने बताया भैया जी कि यहां दो बिट अगर हैं तो बिट्स बन जाता है, निबल बनेगा चार बिट से। तो जीरो और वन आप जैसे चाहें उस फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, कितनी बिट होगी, 0000, कितनी, 1। मैं लिख सकता हूं 1001। अभी इसके बारे में सिर्फ इतना समझो, मैं इनकी वैल्यू निकालना आपको बताऊंगा जब मैं आपको नंबर कन्वर्जन पढ़ाऊंगा, ठीक है। या मैं कह सकता हूं 1100, या मैं बोल सकता हूं आपसे 1010। बहुत सारे नंबर आप बना सकते हैं, बहुत सारे नंबर आप बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया है मेरे दोस्त। तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो, मान के चलो तुम्हें कुछ हिस्सेदारी दे दी हो एलन मस्क ने, है। एलन मस्क इस सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी है, और ट्विटर ने कितनी योजनाएं बनाई कि एलन मस्क उसको ना खरीद पाए, लेकिन एलन मस्क ने क्या कर दिया, सबको पार कर दिया, सारी बाधाओं को पार कर दिया। तो जब व्यक्ति कुछ ठान लेता है तो वो सब कुछ पार कर जाता है। उस जिद में क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि मैं ये करके रहूंगा, तो वो उसको कर पाता है। किसके साथ में, नेगेटिव आइडियाज के साथ में नहीं, पॉजिटिव आइडियाज के साथ में। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा। निबल चार बिट से मिलकर के बनता है। फिर आती है दोस्त किसकी बात, बाइट की बात आती है। और बाइट की बात क्या है, 8 बिट से मिलकर बनता है। 8 बिट से मिलकर बनता है। यहां से क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं। 8 बिट से मतलब कोई भी 8 बिट बना लो आप, जो आपका मन करे, ऐसा नहीं है फिक्स है, कुछ भी जो आपका मन करे। हो गई 8 बिट, काउंट कर लो, 4 4, 0 और 1 ही तो बिट है। तो क्या बोलोगे, 8 बिट से मिलकर बनता है क्या, बाइट। और मैंने बोला 4 बिट से मिलकर के बनता है आपका निबल। बोलो बाइट बड़ा कि निबल, हर बच्चे का कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। बाइट बड़ा कि निबल। अब कहोगे भैया जी इसमें तो 8 आदमी है, इसमें 4 आदमी है, ये ताकतवर है, 8 बिट है इस पे। 8 बिट निबल से कितना है, 2 गुना है, 2 गुना है। यानी कि 4 और 4
इसके 4 ले लिए, इसके 4 ले लिए, यानी अगर एक निबल और दो निबल को लेंगे तब एक बाइट बनता है, तब एक बाइट बनता है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, यही लिखना, एक बाइट बराबर, इसीलिए एक बाइट बराबर 2 निबल हम कहते हैं, 2 निबल हम कहते हैं। लेकिन उल्टा भी पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा एक निबल बराबर, तो ये तो मैथमेटिक्स का काम हो गया आपका। एक निबल बाइट के कंपैरिजन में बेचारा, बेचारा आधा है। कैसा है बेचारा? ये तो 8 लोग हैं इसके पास 4 है, आधा है। तो क्या बोलोगे? एक निबल बराबर आधा बाइट होता है। ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपसे कन्वर्जेंस, तो ये आपको हमेशा पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे आएंगे। अब ये कंप्यूटर मेमोरी तो हमने बोला, कंप्यूटर मेमोरी तो हमने इसको बोला, लेकिन हम इसको परिभाषित कैसे करें बाइट को? तो ऐसे लिखना, कंप्यूटर में एक अक्षर ए बी सी डी हो, कोई अंक हो, अल्फा न्यूमेरिक कोड हो, @ हो, हैज हो, 1 2 3 हो, छोटी ABCD, बड़ी ABCD यानी अल्फाबेट्स वाला हो। तो कंप्यूटर में एक अक्षर, क्या बोलोगे? एक बाइट जगह घेरता है, एक बाइट जगह घेरता है। मेरे दोस्त, अभी मुझे उसका इंग्लिश की क्लास का पता नहीं है, मेरे मित्र इंग्लिश की क्लास का पता करो, नवीन पता करो इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं हो रही है, और मुझे बताओ, मैं बच्चों को बता दूंगा। कंप्यूटर में एक अक्षर एक बाइट जगह घेरता है। जैसे कि मुझे बताना, मैंने एक शब्द लिखा WORLD, कितने बाइट चाहिए इस अक्षर को लिखने के लिए? कंप्यूटर मेमोरी कितने बाइट जगह घेरेगी? सभी बच्चे फटाफट से बोलेंगे। कंप्यूटर में एक अक्षर एक बाइट जगह घेरता है, और एक खाली स्थान, एक स्पेस जो है, खाली स्थान का मतलब है स्पेस, एक खाली स्थान यानी कि जिसको मैं स्पेस कह सकता हूं, एक खाली स्थान भी एक बाइट जगह घेरता है। एक खाली स्थान भी एक बाइट जगह घेरता है। तो आप सब लोगों का उम्मीद करूंगा आंसर आया होगा। वर्ल्ड को कितनी बाइट चाहिए? 5 बाइट चाहिए। वेरी गुड, सब लोगों का आंसर ठीक है, कोई स्पेस नहीं है। 1 2 बिट, 3 बिट, एल की 4 और डी के लिए 1 बिट, 5 बिट हो गई। अब मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, वर्ल्ड बार। क्या बोला? वर्ल्ड वार। इसमें बताओ ये कितनी बिट घेरेगा? फटाफट से, एक ही सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए सभी मेरे प्यारे दोस्तों का, ठीक है। लिखेंगे, यहां लिखेंगे। अगली बात, कंप्यूटर पर प्रोसेस होने वाली कंप्यूटर पर प्रोसेस होने वाली सबसे छोटी इकाई बाइट है। कौन सी है? क्या बोलोगे? बाइट, BYTE, वो BIT था। आप कहेंगे भैया जी आपने अभी तो कहा था सबसे छोटी इकाई बिट है, और अब आप बोल रहे हैं सबसे छोटी इकाई बाइट है। तो मेरे दोस्त इस बात को समझना, मैंने शब्द लगाया कंप्यूटर पर प्रोसेस होने वाली। जैसे मैं बात करूं अनाज की, तो सबसे छोटा दाना क्या हुआ? मान के चलो गेहूं। गेहूं का एक दाना सबसे छोटा है। लेकिन आप खाओगे क्या? जब खाना खाते हो एटलीस्ट एक टुकड़ा खाते हो ना। अब एक टुकड़ा कई गेहूं के दाने से बना हुआ है। ऐसे ही बाइट है। खाने के लिए आपको क्या चाहिए? टुकड़ा। खाने के लिए इतना छोटा सा खाओगे क्या? है गेहूं के दाने के बराबर। चिड़िया हो क्या तुम? है उड़ोगी नहीं। प्रोसेस का मतलब है कंप्यूटर जिस पर काम करे उसको प्रोसेस होने के लिए, किसी डेटा को आगे आपका एग्जीक्यूट होने के लिए, प्रोसेस होने के लिए क्या चाहिए? कम से कम एक बाइट चाहिए।
लिखे कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई तो बोलना बिट, लेकिन बोल दे कंप्यूटर पर प्रोसेस होने वाली सबसे छोटी इकाई बाइट। समझ रहे हैं? किसी भी एग्जाम के लिए कंप्यूटर पढ़ सकते हैं दोस्त, किसी भी। क्लासेस चल रही हैं आपकी दिल्ली पुलिस स्पेशल के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, कंप्यूटर पर प्रोसेस होने वाली सबसे छोटी इकाई है, यहां तक कोई दिक्कत? आएंगे। एक और चीज पूछी जाती है, किसी शब्द की लंबाई। यहां भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो ये बाइट में नहीं, किसी शब्द की लंबाई, एक बच्चे ने पूछा वर्ड की लंबाई, किसी शब्द की लंबाई हमेशा बिट में नपेगी दोस्त, बिट में मापी जाती है, बिट में मापी जाती है। कोई दिक्कत? किसी भी शब्द की लंबाई। ठीक है, बात है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई पूछा जाता है कितने बिट तक हो सकती है। कंप्यूटर भाई एक जो है आपका लेटर 1 बिट लेता है, तो कंप्यूटर में एक वर्ड कितना मैक्सिमम बड़ा लिखा सकता था? 64 बिट, 64 बिट का लिखा जा सकता है। लिखना, किसी शब्द की अधिकतम लंबाई 64 बिट हो सकती है, 64 बिट हो सकती है। और दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूं, कल इसका प्रैक्टिस सेशन होगा, 3 क्लासेस का हम जो भी पढ़ चुके होंगे, और उम्मीद करूंगा प्रैक्टिस सेशन के जो बेहतरीन 30 क्वेश्चन होंगे सभी लोग 30/30 कर आज ही थम्स अप करो और मुझे बताओ। और जिन प्यारे दोस्तों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देंगे। सर जी आप मेरे को जवाब नहीं देते। बेटा मैं किसी की जवाब नहीं देता, मैंने उनको ही जवाब नहीं दिया जिनको देना था, आज तक वेटिंग में है। चलो पढ़ा करो, आप जवाब मांगते क्यों हो? मैं कोई सरकार हूं आप जवाब मांग रहे हो मुझसे? चलो पढ़ो। क्या बोलोगे? किसी शब्द की अधिकतम अधिकतम लंबाई 64 बिट हो सकती है। क्या बोलोगे? 64 बिट हो सकती है। ओके चलो भाई आगे आएंगे। अब बात करेंगे दोस्त, किसकी बात करी मैंने? मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, फटाफट से बताना, फटाफट से बताना मुझे। 64 निबल जो हैं, 64 निबल में कितने बिट हो जाएंगे? पहला क्वेश्चन बताओ मुझे, तब आगे पढ़ेंगे। मुझे बताओ जो 28 निबल हैं, 28 निबल में कितने बाइट हो जाएंगे? मुझे बताओ 14 बाइट में, 14 बाइट में कितने निबल हो जाएंगे? फटाफट से 3 क्वेश्चन के आंसर देंगे और तब बढ़ेंगे आगे हम लोग अपने मेमोरी मापन, बिट बाइट किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट से आगे बढ़ते हुए। तो देखते हैं बताना किन लोगों के तीनों क्वेश्चन ठीक हुए हैं। 64 निबल में बिट पूछा, एक निबल में बिट होती हैं कितनी? 4, 64 चौका 256, 6 चौक 24 और 4 चौक 16, 240 और 16 256। 28 निबल में बाइट कितने होते हैं भाई? यार निबल क्या होता है भैया? 2 निबल से मिलके 1 बाइट बनता है, 4 4 8 होते हैं ना बाइट में बिट, तो 4 4 यानी 2 निबल से 1 बाइट बनेगा, तो 14 बाइट बन जाएंगे। 14 बाइट में कितने निबल? 1 बाइट में 2 निबल होते हैं, तो 14 दूनी 28 निबल बन जाएंगे। देखो भाई किसी का आंसर 216, उज्जवल तोमर जी का आंसर एकदम ठीक है। चलो भाई 256, 14 और 28 यही मेरे आंसर हैं। रमन चंद्रा जी मेरे दोस्त, कैसे बात कर सकता हूं? कॉलिंग टीम के पास बात करो, वो बात करवाएंगे। चलो आप सरकार से भी ऊपर है। अरे बेटा चढ़ाओ मत मेरे दोस्त, ऐसा मक्खन लगाने के लिए दुनिया तुम तो मत लगाया करो कम से कम। आगे चलें भाई, आगे चलें।
आएंगे कंप्यूटर मेमोरीज, जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे। कंप्यूटर मेमोरी, वो बच्चे बताओ जिनके ये तीनों क्वेश्चन ठीक थे जो मैंने अभी पूछे हैं। कंप्यूटर मेमोरी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। यहां से शुरू करते हैं 1 किलोबाइट से। भाई बिट समझ चुके आप, बाइट समझ चुके, निबल समझ चुके, है ना? ठीक है, क्या बोलोगे? 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट बराबर कितना होगा? हम कहते हैं लोग 1024 बाइट होगा। 1024 बाइट होगा, बिट नहीं, BIT नहीं, BYTE। ऑप्शन दे देता है ऐसे, लिख करके आपको कंफ्यूज कर देगा। 1 किलोबाइट बराबर होगा, क्या पूछ देता है? 1024 बिट, 1024 बाइट। बहुत सारा बच्चा एग्जाम में इतना बिजी होता है जैसे कि बाहर उसको किसी के साथ भागना है, इतनी जल्दी में प्रश्न को पढ़ता है और ऑप्शन भी, और फिर क्या करता है, जिसके लिए बाहर भागने को तैयार था वो फिर किसी और के साथ भाग जाती है क्योंकि नौकरी नहीं मिलती। तो इसीलिए बहुत धैर्य और ध्यान से पढ़ना है, हमेशा अच्छा पढ़ो। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होते हैं। इसी 1024 बाइट को लिखते हैं 2 की घात 10 बाइट। ये आप लोग समझ गए होंगे जी, 2 की घात 10 क्यों लिख दिया। देख लो भाई, 2 की घात 5 बराबर कितना होता है? 32। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर क्या? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो है 2 की घात 10। 2 की घात 5 कितना? 32। 2 की घात 5 बराबर कितना? 32। 32 की घात 2 बराबर 1024। लिख सकता हूं इसको 2 की घात 10 बाइट? नहीं लिख सकता। बोलो मेरे मित्र, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? यस। 1 KB के बाद में KB से बड़ी इकाई होती है MB। ये भैया कंपैरिजन में क्रम में लगाने को आती हैं, और इसको क्या बोलते हैं? हम किलोबाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलोबाइट। फिर क्या आता है हमारा? मेगाबाइट। समझे? बिट से बड़ी निबल, निबल से बड़ी बाइट, बाइट से बड़ी किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ी 5वीं पर आ गए हैं मेगाबाइट। अपनी पिछली के बराबर होगी 1024, 1024 किलोबाइट के बराबर होगी। खुद किलोबाइट, एक अकेला किलोबाइट किसके बराबर था? 1024 बाइट के बराबर था। 2 की घात 10 के बराबर था या नहीं अकेला 1024? तो 1024 तो ये आ गए, और एक अकेला KB भी किसके बराबर है? 1024 बाइट के। तो 2 की घात 10 फिर से आएगी इस 1024 के लिए? नहीं। तो अब की बार आ जाती है 2 की घात 10 बाइट। कैसे समझा दूं थोड़ा सा। 1024 तो ये हो गए दोस्त, और एक अकेला KB किसके बराबर है? 1 KB 1024 बाइट। तो 2 की घात 10 पहले से है, इसको इंडिकेट कर सकते हैं 2 की पावर 10, जो खुद क्या हो जाएगा? 1024। 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10, गुणा में घात के जो अंक हैं वो जुड़ जाते हैं। तो 2 की घात कितनी हो गई? 20 हो गई। एनी प्रॉब्लम? बोलो भाई, एनी प्रॉब्लम है गाइज? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। बोलो भाई, मेगाबाइट के बाद में क्या आएगी? मेगाबाइट के बाद में आती है भैया जी गीगाबाइट। अब काम खत्म हो गया समझाने का भाई, अब तो नोट करने का काम बचा है। 1024 MB के बराबर होगी, तो 2 की घात 20 पहले से 1024 इनकी और गुणा हो गई। भाई अकेला MB 2 की घात 20 के बराबर, 1024 की गुणा और करूं तो 2 की घात 30 बाइट हो गए। 2 की घात 30 बाइट हो गए। ठीक है, नो दिक्कत, नो दिक्कत भाई, वाह, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गीगाबाइट आ गया। गीगाबाइट के बाद में क्या आएगा भाई? गीगाबाइट के बाद में आता दोस्त टेराबाइट। टेराबाइट कल भी पढ़ा रहा था मैं आपको कि TB क्या होता है। TB 1 टेराबाइट बराबर होता है। अब मुझे आप बता दो, मैं आपको ये काम करने के लिए दे रहा हूं। फिर आएगा पेटाबाइट। पेटाबाइट बोलते हैं किसको? 1 PB किसके बराबर हो जाएगा?
पेटाबाइट से बड़ा होता है दोस्त एक्साबाइट। ओए होए, एक्सा, एक्स आ बाइट, एक्स आ बाइट, समझ रहे हो? एक्स आ, एक्स की डेफिनेशन याद है मैंने क्या बताई थी कल आपको? फिर आता है एक्साबाइट के बाद में जेट्टाबाइट। क्या बोलोगे? जेट्टाबाइट। हलंत लगा लेना रे भैया। हिंदी वाले, लेखपाल वाले समझ रहे होंगे, दिल्ली पुलिस वालों को हिंदी नहीं पढ़नी। फिर आएगा आपका योट्टाबाइट। योट्टाबाइट, योट्टाबाइट बोले तो एक योट्टाबाइट कितने के बराबर हो जाएगा? अजी अब कुछ बचा भी है इसमें? अच्छा, भाई वाह, क्या ज्ञान दिया है इन्होंने। धमाल हो तुम, धमाल। एक तो होता कमाल, एक होता कमाल से बड़ा धमाल। खुरापात, जैसे सी लैंग्वेज होती है ना, सी प्लस प्लस, एक ऐसी होता है कि खुरापात प्लस प्लस, तो वो हो तुम। टेराबाइट की बात आएगी दोस्त तो किसके बराबर? 1024 गीगाबाइट के बराबर होगा। और 1024 गीगाबाइट के बराबर होगा तो 2 की घात 40 बाइट लिख सकता हूं या नहीं? मैंने आपको बता दिया किस तरह लिखते हैं। 1024 टीबी के बराबर होगा, टेराबाइट के बराबर होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 50 बाइट हम लिख सकते हैं। एक्साबाइट 1024 पेटाबाइट के बराबर हो जाएगा दोस्त, पेटाबाइट के बराबर हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की घात 60 बाइट लिख सकता हूं। ये कितना हो जाएगा? 1024 एक्साबाइट के बराबर हो जाएगा। इसको दोस्त मैं 2 की घात 70 बाइट लिख सकता हूं या नहीं? 1024 जेडाबाइट, देखो बाद में जेड नहीं है, कभी कंफ्यूज हो जाओ, बाद में वाई है, याद रख लेना। बाद में क्या है दोस्त? बाद में वाई है। तो क्या हो गया? 2 की घात 80 बाइट मैं इसको कह सकता हूं या नहीं? भैया जी बिल्कुल कह सकते हो, 1024 जोटाबाइट के बराबर। कोई दिक्कत? और कभी आपके पास फुर्सत हो तो देखना, पीसीएस परीक्षा सी सेट प्री का क्वेश्चन है आपका, 2019 का ही क्वेश्चन है। पूछा गया है 2 की घात 70 बाइट किसके बराबर होते हैं? बड़ी बात नहीं थी, बात थी हम छोटी छोटी चीजों को मिस कर जाते हैं। बड़ी परीक्षा में प्रश्न बड़ा नहीं आता, प्रश्न आता है वो कौन सा, जिसको हम दरअसल में इग्नोर करके चल रहे होते हैं। जब हम कुछ विशेष पढ़ते हैं तो विशेष ही उत्तर और विशेष ही परिणाम हमको मिलते हैं। कोई दिक्कत भाई? बाकी आप एनटीपीसी के हर सेट को खोल लो रेलवे के बच्चे, तो आपको हमेशा दिखेगा गीगाबाइट का रूपांतरण। दिल्ली पुलिस या कंप्यूटर का आपका कहीं भी कोई परीक्षा होती हो, जो मेमोरी कन्वर्जन से अगर क्वेश्चन ना आए, ऐसा संभव नहीं है। समझ रहे हैं? ओके। बुक दोस्त कल तक आपकी फाइनलाइज हो जाएगी और इसी मंथ में आपकी बुक आने वाली है कंप्यूटर की, या हो सकता है 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए। इसी मंथ में आज सुबह ही रिपोर्ट दी है मैंने कंप्यूटर की बुक की, आप लोगों की। खुद काम कर रहा हूँ बच्चे, और गहनता से देख रहा हूँ कि कोई चीज़ छूटे ना, कोई चीज़ छूटे ना, है ना? बहुत अच्छे से इसी बार आ जाएगी। सर साहिल चिल्लर नाम से आईडी है, अनब्लॉक करवा दो। भाई अनब्लॉक कर दो यार, बच्चों को ब्लॉक क्यों करते हो? बदतमीजी तो नहीं करते कुछ? वैसे हमारे बच्चे ऐसे है नहीं, हमारे बच्चे ऐसे है नहीं, गलती से हो गया होगा भाई। चलो भाई, करीबी हो गलती तो फिर मत करना, इंसान को भूल सुधारने का मौका तो मिलना चाहिए ना। तो दोस्त मुझे बताओ, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो बच्चे अब बगैर देखे इसको लिखना शुरू कर दो। मैंने बोला सबसे छोटी कौन सी होती है? बिट। बिट से बड़ी क्या बोलोगे भैया? बिट्स हो जाएगी, क्योंकि इसका बहुवचन है। फिर क्या हो जाती है आपकी, सॉरी मैं मार्क गलत बना रहा हूं, बिट से बड़ी क्या हो जाएगी? बिट्स हो जाएगी। बिट्स से बड़ी क्या हो जाएगी? निबल, जो कि किससे बनेगा? बिट्स बनेगा 2 बिट से, निबल बनेगा आपका किससे भैया? किससे बनेगा? 4 बिट से बनेगा। लगाओ भी, अपनी कॉपी पे लिख दो फटाफट। निबल से बड़ा क्या होगा बोलोगे? बाइट हो जाएगा जी। बाइट से बड़ा दोस्त क्या होगा? किलोबाइट होगा। ये बहुत लगाने को आते हैं, बीच में से कुछ भी गायब कर देता है इनसे, है ना? किलोबाइट के बराबर से बड़ा क्या होता है? मेगाबाइट।
मेगाबाइट से बड़ा क्या होता है? गीगाबाइट। कोई दिक्कत? गीगाबाइट से बड़ा क्या होता है? टेराबाइट। क्या होगा? गीगाबाइट से बड़ा क्या हो जाता है आपका? टेराबाइट। टेराबाइट के बाद में क्या आएगा दोस्त? आपका पेटाबाइट आ जाएगा। पेटाबाइट से बड़ा क्या हो जाएगा? आपका एक्साबाइट आ जाएगा। कोई दिक्कत? एक्साबाइट। इसके बाद में फिर आपका जोट्टाबाइट आता है। क्या आता है? जोट्टाबाइट आएगा। और जोट्टाबाइट से बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा वाई लास्ट में, योट्टाबाइट। और एक योट्टाबाइट 2 की घात 80 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत सारी हैं जो कंप्यूटर मापन में बच्चे जो स्टैंडर्ड में इस्तेमाल होती हैं वो ये हैं। ब्रोंटो, ब्रोंटो जो है आपकी स्टैंडर्ड में शामिल नहीं होती है। ऐसे तो बहुत सारी हैं, 2 की घात 150 तक भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने गणना कर रखी है, लेकिन वो आपके लिए मान्य नहीं है। संदीप आर्यन जी, मेरी बात आप समझ पाए होंगे। चलो भाई, फटाफट से लाइक ठोक दो, क्लास को लाइक कर दो, है ना। और अब पढ़ेंगे आपका कल इसके 30 क्वेश्चन। तैयार रहना, करेक्ट 1 बजे मिलते हैं। उम्मीद करूंगा 30 के 30 प्रश्न वो बच्चा बनाएगा जिसने क्लासेस नहीं की हैं। 10 नंबर बहुत महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए रहेंगे बच्चे। और साथ में जो क्लासेस चल रही हैं आपकी, मैथ की क्लास हो, कभी भी ये मत सोचो कि पेड बैच आएगा तब पढ़ेंगे, नहीं। आपको पहले से प्रैक्टिस सेशन से जुड़े रहेंगे तो आप अपने अंदर आने वाले बच्चे उस बेहतरीन बदलाव को देखेंगे। जब बच्चा तैयारी शुरू कर रहा होगा ना, उसके लिए आप उससे पहले तैयार हो जाएंगे। तो राहुल तेवतिया सर की मैथ की क्लास आप जरूर करें, ठीक है। रीजनिंग की क्लास आप जरूर करें बच्चे। राहुल शर्मा सर करा रहे हैं शाम 7 बजे, स्पेशल क्लास कराते हैं। और एसएससी जीडी के बच्चों से पूछे, बड़ा शानदार रिजल्ट रहा है जी रीजनिंग का उनकी का। तो जबरदस्त तरीके से रीजनिंग क्लास करो। जीएस के लिए जो बच्चे पूछ रहे हैं वो 3 बजे के प्रैक्टिस सेशन से जुड़ो। और जो कुछ भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ या कुछ भी बोल रहा हूँ, बस पेन लेकर 3 बजे बैठ जाओ। दिल्ली पुलिस के छात्रों, जीएस में फतेह करके आओगे। मैं बता रहा हूँ आपको, फतेह करके आओगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।